जय हिंद। मैं सागर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर के मोती। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर। उनकी बचपन, उनका राजनीतिक करियर का शुरुआत, फिर वहाँ से मुख्यमंत्री बनने तक का सफ़र, और फिर मुख्यमंत्री के सफ़र में क्या क्या कठिनाइयाँ, परेशानियाँ और फिर क्या क्या घटनाएं घटती रही, और वहाँ से लेकर अभी तक, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री बनने तक क्या क्या चलती रही। सबसे पहले शुरू करते हैं नीतीश कुमार के प्रारंभिक जीवन से। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 में बिहार में नालंदा जिले के कल्याण विघा गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम परमेश्वरी देवी, जबकि उनके पिता का नाम राम लखन सिंह। उनके पिता फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे। पिता स्वतंत्रता सेनानी थे और आधुनिक बिहार के संस्थापकों में से एक महान गांधीवादी अनुग्रह नारायण सिन्हा के बहुत करीब हुआ करते थे। रामलखन एक आयुर्वेदिक वैद्य भी थे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, नीतीश कुमार का बचपन का नाम या फिर उपनाम भी कह सकते हैं, शायद बहुत कम ही लोगों की इसके बारे में जानकारी होगी। नीतीश कुमार का उपनाम या बचपन का नाम कहें तो इनका नाम मुन्ना हुआ था, या अभी भी है। उन्होंने 1972 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में से डिग्री प्राप्त की, और फिर बिहार राज्य बिजली बोर्ड में कुछ दिन नौकरी भी की, लेकिन वहाँ पे वो नौकरी ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाए, और फिर वहाँ से वो रिज़ाइन दे दिए, और फिर वहाँ से उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1973 में नीतीश कुमार का विवाह मंजू कुमारी सिन्हा से हुआ था। मंजू कुमारी पटना में एक स्कूल में अध्यापिका थी। दोनों का विवाह संपन्न हुआ। फिर उनका एक बेटा हुआ जिनका नाम निशांत कुमार है, जिसके बारे में आप सब लोग को मालूम होगा। 20 जुलाई 1975 को जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट किए हुए हैं। फिर आगे चल के 2007 में मंजू कुमारी सिन्हा का निधन हो गया, जिसके बाद थोड़ा नीतीश कुमार परेशान भी रहे। इसके बाद 1977 में जयप्रकाश बाबू के संपूर्ण क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल रहे थे, एवं उस समय के महान समाज सेवी एवं राजनेता सत्येंद्र नारायण सिन्हा से काफ़ी करीबी रहे थे ये नीतीश कुमार। कहा जाता है कि शुरुआती जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो शुरुआती सीढ़ी यहीं से उनको प्रदान हुआ। जो छोटे छोटे आंदोलन में शामिल रहे, जैसे जयप्रकाश बाबू के संपूर्ण क्रांति आंदोलन रहा, या फिर कह सकते हैं राजेंद्र नारायण सिन्हा से भी काफ़ी करीबी रहने के कारण इनको वो एक राजनीति की जो सीढ़ी उनको वहाँ से मिलती गई, और ये आगे बढ़ते चले गए। नीतीश कुमार पहली बार बिहार विधानसभा के लिए 1985 में चुने गए थे। फिर वे 1987 में वे युवा लोक दल के अध्यक्ष भी बने। फिर 1989 में उन्हें बिहार में जनता दल का सचिव चुना गया, और उसी वर्ष वे लोकसभा के सदस्य भी चुने गए थे। फिर उसके बाद 1990 में वे पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में बतौर कृषि राज्य मंत्री शामिल हुए। यानी समझिए कि वो अपनी राजनीतिक करियर का शुरुआत 1977 में किया था। फिर 1977 में करियर शुरू करने के बाद 1990 में उन्हें एक राजनीतिक जो स्टेबल कहते हैं वो प्राप्त हुआ, जो कि हर एक राजनेता का सपना होता है कि अपना राजनीतिक शुरुआत करने के बाद मुझे कोई एक अच्छा मंत्रालय मिले, केंद्र सरकार में मंत्रालय मिले। तो वो 1990 में पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में बतौर कृषि राज्य मंत्री इनको शामिल किया गया।
1991 में वे एक बार फिर लोकसभा के लिए चुने गए और उन्हें इस बार जनता दल का राष्ट्रीय सचिव चुना गया तथा संसद में वे जनता दल के उपनेता भी बने। जो इनका अपना जनता दल था, उस जनता दल के उपनेता भी चुने गए। फिर उसके बाद 1998-99 में कुछ समय के लिए वे केंद्रीय रेल एवं भूतल परिवहन मंत्री भी रहे। लेकिन उसी समय एक गैसाल रेल दुर्घटना हुई थी। 2 अगस्त 1999 को एक गैसाल रेल दुर्घटना हुई थी। उस दुर्घटना में बहुत सारे लोगों की जान गई थी। लगभग में बताएं तो 250 से 290 लोगों की जानें गई थी और बहुत सारे लोग उसमें घायल भी हुए थे। गैसाल रेल दुर्घटना की बात करें तो इसमें 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई थी, जिसमें दोनों ट्रेन में बहुत सारे पैसेंजर थे। दोनों ट्रेन के टकराने से बहुत क्षति भी हुई, तो इस कारण उन्हें रेलवे मंत्रालय से इस्तीफा दे देना पड़ा और ये अपना इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार सन 2000 में फिर से वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री बने। फिर मई 2001 से 2004 तक वे वाजपेयी सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री भी रहे। फिर 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बाढ़ एवं नालंदा से अपना पर्चा दाखिल किया, लेकिन वे बाढ़ की सीट हार गए। नवंबर 2005 में राष्ट्रीय जनता दल की बिहार में 15 साल पुरानी सत्ता को उखाड़ फेंकने में सफल हुए और मुख्यमंत्री के रूप में उनकी ताजपोशी हुई। सन 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में वे अपनी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के आधार पर वे भारी बहुमत से अपने गठबंधन को जीत दिलाने में सफल रहे और पुनः मुख्यमंत्री बने। 2014 में उन्होंने अपनी पार्टी की संसदीय चुनाव में खराब प्रदर्शन के कारण मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 1999 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को भाजपा प्लस जदयू गठबंधन के हाथों बड़ा झटका लगा। नया गठबंधन 324 विधानसभा क्षेत्र में से 199 पर आगे चलकर उभरा और व्यापक रूप से माना जाता था कि बिहार राज्य विधानसभा के आगामी चुनाव में लालू राबड़ी जो शासन था वो समाप्त हो जाएगी। राजद ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन गठबंधन ने कांग्रेस के राज्य नेतृत्व को यह विश्वास दिलाने का काम नहीं किया कि चारा घोटाले में लालू प्रसाद का नाम आने के बाद भी उनकी छवि खराब हो गई थी। नतीजतन कांग्रेस ने 2000 के विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया। राजद को गठबंधन सहयोगी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टियों से संतुष्ट होना पड़ा, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के खेमे में सीट बंटवारे की पहली ने नीतीश कुमार को अपनी समता पार्टी को शरद यादव और जनता दल के रामविलास पासवान गुट से बाहर कर दिया। भाजपा और नीतीश कुमार के बीच मतभेद भी पैदा हुए, क्योंकि बाद वाले को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जाना था, लेकिन नीतीश कुमार इसके पक्ष में नहीं थे। नीतीश कुमार का वो राजनीतिक जीवन तो बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। वो अपनी सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर बढ़ते जा रहे थे अपनी राजनीतिक जीवन को, राजनीतिक में, अपने पॉलिटिक्स में अपने कैरियर को ऊपर की ओर ले जा रहे थे। विधानसभा, लोकसभा, फिर केंद्रीय मंत्रालय में उनको मंत्री पद, और फिर इससे वो आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। लेकिन यहीं तक वो नहीं रुके। बिहार में सबसे पहले बिहार में मुख्यमंत्री बने। बिहार में मुख्यमंत्री ये बने 2005 में, जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, ये मुख्यमंत्री बने। तो 2005 से इनकी मुख्यमंत्री का वो जो सफ़र होता है वो शुरू हुई। इन्हें ये 2005 से 14 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे और फिर 15 से 17 में सीएम के रूप में एक संक्षिप्त कार्यकाल के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और फिर एक बार एनडीए के साथ हाथ मिलाया। नीतीश कुमार की राजनीतिक जीवन से बहुत सारे लोग वाकिफ भी थे, हैं और होंगे भी।
इनके मुख्यमंत्री का जो लालसा रहा है, चाहे वो गठबंधन पार्टियां कोई भी हो, राजद हो, भाजपा हो या फिर अन्य छोटी छोटी पार्टियां हो, बस इनकी अपनी लालसा होती है मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल के रखना, बने रहना। बाकी बिहार वासियों का भला हो या नहीं हो, उनसे उनका उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है। बस इनकी कुर्सी संभली रहे, इनकी कुर्सी किसी और के पास नहीं चली जाए, उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है। मुख्यमंत्री कुर्सी के अलावा इनकी अभी आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी ध्यान चली गई है। अपनी कुर्सी रहते रहते वो प्रधानमंत्री की कुर्सी को भी कैसे हासिल कर लिया जाए, उस पर भी अपना संपूर्ण परिश्रम में लगे हुए हैं। और क्यों न लगे, उतना दिन से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो किसी भी मुख्यमंत्री का सपना होता है कि वो एक दिन देश के प्रधानमंत्री भी बने, और बनना भी चाहिए। लेकिन क्या इनको देश की जनता एक प्रधानमंत्री के रूप में पसंद करेगी या नहीं करेगी, ये तो आने वाले समय ही बता सकता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी जो गठबंधन पार्टियां हैं, कांग्रेस के अलावा बहुत सारी क्षेत्रीय दल है, क्या वो नीतीश कुमार को आगे करके एक उनको प्रधानमंत्री उम्मीदवार मान के सारी पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, ये तो अभी समय बताएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।